आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में 15 फरवरी के दिन नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे जो है वो आ चुके हैं। विधानसभा में बंपर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को फिर से प्रचंड जीत हासिल हुई है। तो वहीं प्रदेश के सभी नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल 10 नगर निगम है। बीजेपी ने इन सभी निगमों में मेयर पद पर जीत हासिल की है। तो वहीं अन्य पार्टियों के कैंडिडेट को हार का मुंह देखना पड़ा। इन प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए टिकट लेने से लेकर प्रचार करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे। इसके बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि चुनाव जीतने के बाद मेयर को आखिर कितनी सैलरी मिलती है कि वो चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आप सुनकर ये चौंक जाएंगे कि एक जीते हुए मेयर को कितनी सैलरी मिलती है और इसके अलावा बाकी भत्ते मिलाकर कितना मानदेय मिलता है। तो चलिए आज की इस सेगमेंट में जानते हैं कि मेयर की सैलरी क्या होती है और क्या क्या सुविधाएं मेयर को दी जाती है। नगर निगमों के मेयर का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में नगर निकाय को नगर निगम या फिर महापालिका कहा जाता है और इसका शीर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि मेयर होता है। मेयर को शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है और उसकी जिम्मेदारी में शहर के विकास कार्य, जलापूर्ति, सीवेज, सफाई व्यवस्था और शहरी सौंदर्यीकरण जैसी योजनाओं को संभालना होता है। सैलरी की अगर बात करें तो मेयर के पद पर चुने गए व्यक्ति को प्रदेश सरकार की ओर से 26,000 प्रति माह सैलरी मिलती है। इसके साथ ही महापौर को हर महीने 4,000 का सत्कार भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा महापौर को सरकारी बंगला, गाड़ी, आवास कर्मचारी और कार्यालय कर्मचारी की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। तो वहीं निगम और इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए मेयर या फिर उसकी तरफ से भेजे गए सदस्य को 225 प्रति बैठक के हिसाब से दैनिक भत्ता मिलता है। हालांकि ये भत्ता प्रतिमाह 900 से अधिक नहीं हो सकता। अगर बात की जाए महापौर के कुल मानदेय की तो उन्हें पूरे साल में लगभग 6.5 लाख रुपए का मानदेय मिलता है। ये मानदेय उनके वेतन, भत्तों और अन्य लाभों के रूप में होता है। मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है और शहर के विकास कार्यों को दिशा देने के लिए जिम्मेदार होता है। वो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है और निगम के सभी अहम फैसलों में भाग लेता है। इसके साथ ही महापौर के पास शहर की जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, सड़कें, सार्वजनिक स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। महापौर के पास कई प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि यदि प्रधानमंत्री शहर में आते हैं तो वो महापौर को कुछ घंटों के लिए शहर की चाबी सौंपने का अधिकार देते हैं। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत और मेयर पद की सैलरी और सुविधाओं पर विस्तृत जानकारी आपको मिल गई है। मेयर का पद न केवल महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरा होता है, बल्कि इसे मिलने वाली सैलरी और भत्ते भी उनके कार्यों की महत्वता को दर्शाते हैं। अब जब बीजेपी ने सभी नगर निगमों पर कब्जा जमाया है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि नए मेयर अपने शहरों के विकास के लिए कैसे कार्य करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।